नमस्ते दोस्तों। मार्केट में दो तरह की मेडिसिन होती है। एक होती है ब्रांडेड और दूसरी होती है जेनरिक। ब्रांडेड दवा महंगी होती है, जेनरिक दवा सस्ती होती है। तो देखिए, क्या आप भी यही सोचते हैं कि ब्रांडेड महंगी होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और जेनरिक सस्ती होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी उसके कंपैरिजन में थोड़ी कहीं ना कहीं तो कम होगी। असल में खेल क्या चलता है, ये जो फार्मा कंपनी होती हैं, ये क्यों ऐसा करती हैं कि ब्रांडेड दवा इतनी महंगी, जेनरिक दवा इतनी सस्ती? ये ब्रांडेड जेनरिक आखिर है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं। जो ब्रांडेड दवाई होती है, उसका ब्रांड नेम और उसकी पैकिंग, उस पे खर्चा किया जाता है। और दूसरी तरफ जो जेनरिक दवाई होती है, उसकी ब्रांडिंग पे, उसकी मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं किया जाता। ब्रांडेड मेडिसिन की मार्केट पे बहुत बड़े अमाउंट में खर्च किया जाता है फार्मा कंपनीज के द्वारा। तो देखिए, मेनली डिफरेंस क्या है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनकी मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च किया जाता है, इसलिए वो महंगी होती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक मेडिसिन जब मार्केट में आती है ना, तो उसको कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। भले ही वो जेनरिक ही क्यों ना हो, उसके बायो इक्विवेलेंस टेस्ट होते हैं। बायो इक्विवेलेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से कंपेयर किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, उसका टी हाफ कितना है, उसका एलिमिनेशन टाइम कितना है, उसका एफिकेसी क्या है। ये सब उसकी देखी जाती हैं। और एक पैरामीटर पे पास होने के बाद ही कोई ड्रग मार्केट में आती है। रेगुलेटरी अफेयर, ऐसे ही कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं आ सकती। तो जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता। कि इसी बात पे मेरे को कबीरदास जी का दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात मतलब ये कि जो म्यान है वो ब्रांड नेम से रिलेटेड है, और जो तलवार है वो साल्ट है जो उस मेडिसिन के अंदर है। काम तो सारा उसी ने करना है। जो ब्रांडेड ड्रग है उनका सिर्फ नाम है, काम वही है जेनरिक वाला ही, जो उसने करना है उस साल्ट ने जो करना है। तो जो ये मेड फार्मा कंपनी है ना, ये सारा खेल खेलती है इस म्यान के ऊपर, इस ब्रांड नेम के ऊपर। बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग की जाती है इन ब्रांडेड ड्रग्स की, इसलिए ये महंगी हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो जेनरिक ड्रग है वो सस्ती मिलती है। एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक मेडिसिन 30 रुपए की जेनरिक आपको मिलती है, वही ब्रांडेड आपको 150-200 रुपए की मिलेगी। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग पे खर्चा किया गया है। और वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? आपकी जेब से तो निकलेगा। लास्ट में सेल्स ही खर्चा निकलता है। तो फिर वो ड्रग का प्राइस, उस मेडिसिन का प्राइस हाई हो जाता है। ठीक है। कंपनीज होती हैं, ये कैसे मार्केटिंग पे खर्चा करती है मेडिसिन की मार्केटिंग ऐसी नहीं हो सकती कि कोई बीपी की दवाई है तो उसको टीवी पे शो कर दिया, अगर आपका बीपी बढ़ता है तो ये दवाई लेनी नहीं। वो डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, किसको कौन सी मेडिसिन देनी है। तो फार्मा कंपनियां मार्केटिंग करती हैं डॉक्टर को अच्छी अच्छी कंपनी जो होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ी कंपनी है, तो उसके हमारे को डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डॉक्टर जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, नहीं नहीं नहीं। अच्छी कंपनी है इसका मतलब है कि अच्छा पैसा देगी, हर महीने गिफ्ट देगी, उसको टूर देगी, पार्टीज होंगी, ये सब चीजें, और अदर फैसिलिटीज मिलती हैं वो अलग। इसीलिए डॉक्टर लिखता है। हम एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कि इसको डायबिटीज है और इसको मेरे को ग्लिमिप्राइड 1 mg और मेटफॉर्मिन 500 mg देना है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे कभी ऐसा नहीं लिखता ग्लिमिप्राइड 1 mg प्लस मेटफॉर्मिन 500 mg, नहीं नहीं। वो ब्रांड नेम लिखेगा, ग्लाइसन MF1 एलेम्बिक का, ग्लाइकोमेट GP1 यूएसवी कंपनी का, ग्लूकोनोर्म लुपिन का। क्यों क्यों वो ब्रांड नेम लिखता है? क्योंकि उसको उन कंपनी से पैसा मिला है, फैसिलिटीज मिली है, मार्केटिंग की गई है उस डॉक्टर के पास उन ब्रांड्स की, इसलिए वो डॉक्टर लिखता है। अब हमारे इंडिया की भोली भाली जनता अब जाती है केमिस्ट के पास और कहते हैं कि भाई हमको तो वही मेडिसिन देना जो इस पर्ची में लिखी है, दूसरी कंपनी की नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ और कई बार हंसी भी आती है, क्या यार उस कंपनी की मेडिसिन में कोई हीरे मोती जड़े हैं? बस हमें वो फर्क पता है ना, हमें वो फर्क पता है। लेकिन अपनी इंडिया की जनता को, भोली भाली जनता को ये नहीं पता कि क्यों ये ब्रांड नेम के पीछे हम भागते हैं। यहाँ सारा खेल मार्केटिंग का चलता है, मार्केटिंग का। अब डॉक्टर वही है, पेशेंट अगर कोई दूसरा आ जाए, सेम सर्कमस्टांस, एक को ग्लाइसिन MF1 दिया है, दूसरे को ग्लाइकोमेट GP1 दे देगा यूएसपी का, तीसरे को ल्यूपिन का, चौथे को सन फार्मा का, पांचवे को ब्लू क्रॉस कंपनी का, छठे को ग्लेनमार्क कंपनी का, सातवें को सैनोफी का। इस तरह से अलग अलग कंपनियों के डॉक्टर दे देगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपनी के एमआरसी उसके पास आ रहे हैं, अलग अलग कंपनी की तरफ से उसके पास मार्केटिंग हो रही है। लेकिन पेशेंट क्या है, बस मेरे को तो वही चाहिए जी, जो डॉक्टर ने इस पर्ची पे लिख दी मेरे को तो वही सूट करती है। भाई ब्रांड का सिर्फ नाम है, काम वही है साल्ट का, काम उसी ने करना। इसलिए तो कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यहाँ पे सारा खेल चलता है किसका? बस म्यान का, ब्रांड का। असली काम, असली जोर तो उस तलवार का है, उस साल्ट का है जो उसने काम करना है। तो इसीलिए आप इस मार्केटिंग से बचें। हम क्यों पैसा दें फालतू का? हम क्यों
अब मार्केटिंग का पैसा दे रहे हैं, हमें तो पता है कि काम साल्ट में करना है, तो हम सिर्फ साल्ट लेते हैं ना, जेनरिक मेडिसिन लेते हैं, उसकी भी तो क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी में इशू नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, इसलिए महंगी दवाइयों से आप बचें। तो चलिए लास्ट में हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। ये तो हमारी समझ में आ चुका कि क्या डिफरेंस होता है ब्रांडेड ड्रग्स में, क्या डिफरेंस होता है जेनेरिक ड्रग्स में। तो देखिए, भारत सरकार ने भी इस बात को समझा है कि कैसे फार्मा कंपनीज बड़े लेवल पे ये खेल खेलती हैं, कैसे ये खेल चलता है पूरा डॉक्टर्स के बीच में और फार्मा कंपनीज के बीच में, और जो शिकार बनता है वो होती है आम जनता, पेशेंट, उनको महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो इसको समझते हुए भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, जन औषधि केंद्र पर आपको सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, जेनरिक दवाइयाँ मिलेंगी, और वो भारत सरकार की दवाइयाँ होंगी। तो वहाँ पर आपको ऐसे ब्रांड नेम से दवाइयाँ नहीं मिलती कि ग्लाइकोमेट GP1 या ग्लाइसोनेम M1 या फिर ग्लूकोनोर, इस तरह से नहीं, वहाँ पे मिलेगी आपको ग्लिमप्राइड 1 mg, मेटफॉर्मिन 500 mg, इस तरह से उनके थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और जो कि आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये प्राइवेट दवाई की दुकान भी होती है दवा इंडिया के नाम से, वहाँ पर भी आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं दवा इंडिया के नाम से। बस फर्क इतना होता है कि दवा इंडिया जो है वो एक प्राइवेट चेन है, और जन औषधि केंद्र जो है वो गवर्नमेंट है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि स्वास्थ्य पर अधिकार सबका है, लेकिन जेब काटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इसलिए आप समझदार बनिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने मित्र संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें।